हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए बॉल इन ए टनल थ्रू द अर्थ। कहने का यह मतलब है कि एक वर्चुअल टनल अगर हम अर्थ के सेंटर के थ्रू पास करते हुए अगर हम उसको मतलब डिग करते हैं या नहीं, तो वो जो टनल है वो कोड के थ्रू पास करेगा। मतलब दिस केस इज थ्रू द कोड, इट इज टनल अलोंग द कोड। कोड करने का मतलब क्या है? The tunnel is not passing through the center of the earth, ठीक है। और ये जो केस है ये क्या है कि टनल इज along the diameter, मतलब क्या है, ये टनल है, इट इज somewhere passing through the center of the earth, ठीक है। ये दो केसेस में अगर अर्थ के अराउंड टनल को मतलब डिग किया जाए और इफ ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस, मतलब रिलीज्ड कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो बॉल को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 से हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉल है इस टनल में कैसे मोशन करेगा, ठीक है। या यहाँ भी वही केस है, हम इसको सरफेस पर रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब वी आर नॉट इम्पार्टिंग एनी इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट वी रिलीज इट, मतलब यहाँ जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड, ये क्या है, तो 0 है। तो ये जो बॉल है वो इस टनल में किस तरह का मोशन करेगा, ठीक है, यही हमें समझना है। और जो भी वो मोशन करेगा उसके पीछे रीजन क्या होगा, ठीक है। तो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए जो मैं डिराइव करने वाला हूं वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि द मोशन इन द टनल इज एन ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। दोनों केसेस में जब बॉल को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, यहां से स्टॉप पॉइंट पे, तो बॉल ऐसे ऑक्सिलेट करेगा, ठीक है। एंड आवर पर्पस इन दिस डिस्कशन इज टू फाइंड आउट कि वेदर दिस ऑक्सिलेशन इज ए एसएचएम और नॉट। ये जो ऑक्सिलेशन है क्या वो एसएचएम ही होगा या सिंपल एक ऑक्सिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि एसएचएम के लिए आप जानते हो क्या चीज कि जो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। मतलब क्या चीज, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एंड ओमेगा स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कंडीशंस है कि जो भी मतलब जो फोर्स है या जो एक्सेलरेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। और ये हमें पता करना है कि ये एसएचएम ही है या इट इज एन ऑक्सिलेशन, ठीक है। एसएचएम ऑक्सिलेशन है, मतलब ये कहने का ये मतलब है कि ऑक्सिलेशन क्या है, ऑक्सिलेशन जो है उसमें फोर्स जो होता है वो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो एन ऑक्सिलेशन, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्सिलेशन। तो हमें ये यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो एसएचएम हो, ये जो मोशन हो रहा है ऑक्सिलेशन का, ये क्या ये एसएचएम ही होगा। और अगर ये एसएचएम मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिराइव कि इन दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड होगा बॉल का t, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ r बाई g, ये हम डिराइव करेंगे यहाँ इस वीडियो में जो है। सो वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, r क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। एंड g जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, ठीक है। ये हम डिराइव करेंगे। साथ में डूरिंग द डेरिवेशंस इसमें मैं r, जो अर्थ का जो r है, विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 6.371 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। और g के जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या निकालूंगा, टाइम पीरियड का वैल्यू निकालूंगा। और ये टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी जब हम इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इट विल बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 84.4 मिनट। मतलब कि ये जो ऑक्सिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया कि जब आपने बॉल को यहां से रिलीज हुआ, दिस वाज द टाइम t इक्वल टू 0, बॉल यहां गया, इस एंड पे आया, एंड देन इट बैक्स टू दिस पोजीशन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ ए बॉल। तो हम लोग टाइम पीरियड डिराइव करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड डिराइव करने के साथ साथ अगर ये ऑक्सिलेशन एसएचएम मोशन प्रूफ हुआ
तो हम लोग ये निकालेंगे कि सेंटर पे क्या वेलोसिटी, अर्थ के सेंटर पे जब ये बॉल आता है, आपको पता है कि ये बॉल जो होगा वो क्या है, एसएचएम अगर होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी कहां, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बॉल की वी मैक्स, ठीक है, वो कितनी होगी, ये भी हम अपने इस वीडियो में डिराइव करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कंप्लीट डिस्कशंस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फ्रेंड। चलिए, तो सबसे पहली जो बात आती है कि अगर कोई भी मोशन होगा तो उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपको पता है कि यहां टनल के अंदर जो फोर्स लगेगा इट मस्ट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, ये क्या होगा, इट मस्ट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो अंडरस्टैंडिंग, अभी जो ऑक्सीलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ऑक्सीलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इस मतलब जो लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टनल पासिंग थ्रू द अर्थ, और कैसे ये जो है सो सरप्राइजिंगली परफॉर्म्स द सिंपल हार्मोनिक मोशंस। यही हमें यहाँ एक्सप्लोर करना है, और इसके लिए हमें क्या पता करना है कि इसका जो एक्सेलरेशन है इस टनल में ये कैसे वेरी कर रहा है, हाउ द एक्सेलरेशन इज वेरी, या हम ये निकालेंगे कि हाउ द ग्रेविटेशनल फील्ड जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड जी जो है इनसाइड द अर्थ, ये जी क्या है, इनसाइड द अर्थ, ये कैसे वेरी करता है, यही हम यहां निकालेंगे। ठीक है, तभी तो ये आखिर अगर ये एसएचएम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स के फॉर्मेट में ले रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट में वाई के फॉर्मेट में ले रहा हूं, मतलब अगर ये जो मेरा टनल है ऐसे में अगर एक्सिस, इस पे एक्सिस अगर मैं बनाऊं, ठीक है, और इस एक्स, ये हो गया एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट जो अर्थ का है, यहां से जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा या एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा तो इक्वेशंस विल बी लाइक दिस। तो अगर ये एसएचएम है तो इट मस्ट बी फॉलोइंग दिस इक्वेशंस। ठीक है, और साथ में जो इस पे फोर्स लग रहा होगा बॉल पे, आप कह सकते हो कि F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स के फॉर्मेट में बॉल इस पे फोर्स लग रहा होगा। तो हमें सबसे पहले यही डिराइव करना है कि फोर्स किस नेचर का बॉल पे लग रहा है जो है सो। तो जो बात आती है बॉल ऑक्सीलेट आखिर किया क्यों, ठीक है, व्हाट लेट्स द बॉल टू ऑक्सीलेट। आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट है हमारे बॉल, क्या है ये, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही हमें डिराइव करना है। तो इसके डेरिवेशंस के लिए समझ लो कि मान लो कि बॉल इस तरह का जब मोशन कर रहा था, ये जो मोशन हो रहा है, अगर मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशंस y पे बॉल को मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है, वी एज्यूम द बॉल एट ए पर्टिकुलर पोजीशंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक इन दिस केस कि ये जो पॉइंट है, मेरा बॉल यहाँ पे है, मतलब बॉल जब नीचे की ओर मोशन कर रहा था तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने देखा कि बॉल जो है वो इस पॉइंट पे कहाँ है, इट इज एट दिस पॉइंट, ये है हमारा बॉल। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं इस पूरे प्रोसेस के डिस्कशंस में कि जो मेरा अर्थ है ना, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो एंड रेडियस आर। हालांकि अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। ठीक है, अर्थ में कोर है, ठीक है, कोर है, उसके बाद आपको मेंटल है, ठीक है, तो सारे जो लेयर्स है अर्थ के उसकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर अर्थ जो है सो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है क्या चीज, अर्थ की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो हमारा ये जो अभी जो मैं डिराइव करूंगा वो केस वहां भी वैलिड होगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि क्या चीज कि फॉर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब मान लो कि कोई बॉल यहां है, आपका बॉल यहां है, या इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा अर्थ के इनसाइड, तो आपको पता है सेल थ्योरम से कि ओनली द मास इनसाइड द रेडियस y, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब क्या चीज कि फॉर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ये y डिस्टेंस अवे है ये पॉइंट, और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मुझे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड,
फील्ड क्या होगा या आप एक्सेलरेशन क्या होगा ग्रेविटी की वजह से, ये अगर पूछा जा रहा है तो आपको पता है फ्रॉम द शेल थ्योरम दैट ओनली द मास इनसाइड द रेडियस y कंट्रीब्यूट्स टू द फील्ड। इस y रेडियस के अंदर जो भी अर्थ का मासेस है उसी की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा होगा और उसी की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये चीजें मैं कहां से कह रहा हूं, ये शेल थ्योरम से डिराइव्ड है। ठीक है, कि आपको शेल थ्योरम क्या कहता है, शेल थ्योरम कहता है कि एक यूनिफॉर्मली डेंस स्फेरिकल शेल अगर है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली डेंस स्फेरिकल शेल है तो ये कोई भी cells exert no gravitational force on a particle located anywhere inside it। तो आप अर्थ को बहुत सारे स्फेरिकल सेल से बना हुआ मान सकते हैं। यू कैन एज्यूम इट दैट द अर्थ इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर्स ऑफ स्फेरिकल सेल्स, जिसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, तो डिक्रीजिंग होगा, सेंटर पे उस सेल का रेडियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी सेल्स इस पॉइंट y डिस्टेंस से अवे है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, इनसाइड द सेल हो गया, और इनसाइड द सेल की वजह से आपका क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड उन सेल्स की वजह से इस पॉइंट पे नहीं लगेगा जिस सेल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट उसके अंदर है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं गैजेस कि जो इस y पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इट इज ओनली ड्यू टू द मासेस दैट इज लाइंग इनसाइड दिस सर्किल। ठीक है, तो इसी शेल थ्योरम से ही हमारा ये चीजें कंक्लूड होता है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी अर्थ का डेंसिटी मैंने रो माना है, अगर अर्थ की डेंसिटी ये रो है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। ठीक है, डेंसिटी है ऑफ अर्थ, ये एवरेज डेंसिटी आप ले सकते हो अर्थ की। ठीक है, और या नहीं तो ये डेंसिटी अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब इस पूरे एक सेल के चारों तरफ जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रह रही है, तो भी जो डेरिवेशंस में करने जा रहा हूं वो वैलिड होगा। ठीक है, तो मान लो कि रो जो है सो अर्थ की डेंसिटी है, तो मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ इज क्या चीज, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर रेडियस आर है तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो 4/3 पाई कैपिटल आर पे क्यू। ठीक है, और इंटू डेंसिटी रो, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर डेंसिटी मैंने रो माना तो। अब ये बताओ कि ये y जो आपका रेडियस है इसमें कितना मास होगा पृथ्वी का, तो y रेडियस में मास कितना होगा, जब आपको डेंसिटी पता है, अर्थ का डेंसिटी पता है, तो इस y रेडियस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई y क्यूब। तो मास ऑफ द अर्थ इनसाइड रेडियस y, मतलब y रेडियस के अंदर जो अर्थ का मास है वो क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई, r के बदले यहाँ y होगा तो y क्यूब इंटू यहाँ पे आप रो लिख सकते हो। अब बताओ जरा सा कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो फोर्स बाय मास होता है। इस पॉइंट पे जो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स बाय मास होगा। इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम फील्ड लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस y। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ द g m इंटू m होता है, तो g my और बाई y स्क्वायर। ठीक है, यही होगा फ्रॉम इनवर्स लॉज ऑफ ग्रेविटी। और ये क्या है, तो इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट का मास m है तो कहीं ना कहीं फील्ड क्या होगा इस पे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, सो तो फोर्स लग रहा होगा एट ए डिस्टेंस y पे, जो फोर्स लग रहा है बाई मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली दिस इज द फील्ड। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो वो क्या आ गया, जी एम बाई इन पाई यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो आपको एम वाई की वैल्यू यहाँ दे रखी थी ये, ठीक है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो जी इंटू 4/3 पाई वाई क्यूब इंटू यहाँ पे रो बाई वाई स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो ये वाई और ये कट गया, तो यहाँ वाई बचा, तो कितना आ गया, जी इंटू 4/3 पाई वाई इंटू रो आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब जरा ये बताओ कि अगर मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 4/3 पाई, ठीक है, और ये आर क्यू बाई ये टोटल मास है। यहाँ जो हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आई, जी जी इंटू 4/3 पाई इंटू रो इंटू वाई आई। ये जो वैल्यू है
जी 4/3 पाई इंटू रो, जी 4/3 पाई इंटू रो, ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फील्ड की वैल्यू आ गई, फील्ड आ गई मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हो रहा है, y का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या चीज है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ आपको एसएचएम ही डिराइव हो रहा है इस केसेस में भी जो है। सो हम इसको अब इस इक्वेशन को थोड़ा जनरलाइज अगर कर ले तो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, सपोज करो जी नोड होता है, ये जी नोड की वैल्यू क्या होती है, जी नोड क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एट सरफेस, ठीक है। सरफेस पे जो फील्ड होता है वो कितना निकल के आता है, इट विल बी जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, जी एम बाई यहां से आर स्क्वायर आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इनसाइड द अर्थ आया, हम इसको अगर जी से रिप्रेजेंट करें, मतलब दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ होलोस्फीयर, अगर हम इसको जी से रिप्रेजेंट करें तो मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूं क्या चीज, कि जो जी है मतलब क्या चीज, एक्सेलरेशन इनसाइड द अर्थ, इनसाइड या फील्ड इनसाइड द अर्थ, एक्सेलरेशन इनसाइड द अर्थ, और ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द अर्थ। तो ये क्या निकल के आ गया हमको, ये निकल के यहां मेरा आ चुका है, ये जी इंटू 4/3 पाई रो इंटू वाई, क्या आ गया, जी इंटू 4/3 पाई रो इंटू यहाँ पे वाई आ गया है। और मुझे पता है कि जो जी नोड होता है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस या फिर फील्ड एट द सरफेस, क्या लिख सकते हैं, फील्ड एट द सरफेस अगर हम लिखें तो ये कितना आ गया है, जी इंटू मास ऑफ द अर्थ बाई यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो अब यहां मैं क्या करता हूं कि ये जो पोर्शन है जी इंटू 4/3 पाई इंटू रो, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, किससे, तो जी नोड से सब्स्टिट्यूट करता हूं। और वो कैसे होगा, यहां से देखो ये जो जी आ गया, तो ये तो जी है ही, और मास ऑफ द अर्थ आपने निकाला है कितना है, 4/3 पाई और आर क्यू, ठीक है, इंटू रो, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, यही पॉइंट है। और बाई में करता हूं इसको आर स्क्वायर से करता हूं, ठीक है। तो यहां से ये कट जाएगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा, आपको ये आर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली ये आ गया कि जी इंटू 4/3 पाई इंटू आर, 4/3 पाई इंटू रो, जी इंटू 4/3 पाई इंटू रो, और इंटू जो यहाँ आर है इसको मैं यहाँ पे जी नोड बाई आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, जी 4/3 पाई इंटू रो, जी 4/3 पाई इंटू रो की वैल्यू कितनी आ गई है, जी नोड बाई आर आ गई है। तो मैं यहाँ जो ये पॉइंट, ये जो मैंने डिराइव कर रखा है एक्सेलरेशन इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ये जो मैंने डिराइव कर रखा है इसमें इसकी वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं अगर, तो मेरे पास क्या आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो गया जी नोड, क्या आ गया, ये आ गया तुमको, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया, जी नोड बाई यहाँ पे आर, ठीक है, और इंटू यहाँ पे वाई, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसे है, आपका जो पृथ्वी है, आपका जो अर्थ है वो ऐसा है, और आपने जो माना है ये सेंटर है, तो मेरा ये पॉइंट है, इस पे ग्रेविटी किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, मतलब y जो मैंने माना है इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, you can add a negative sign here. So finally you have derived कि जो acceleration or the field inside the tunnel is what, g is the acceleration or field inside the tunnel is equal to mass of g naught by r. g naught क्या है, acceleration due to gravity at the surface या field due to gravity at the surface minus g naught by r into y. So this is what the standard equations of SHM को फॉलो कर रहा है। a बराबर क्या, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आप y लिख सकते हो, ये क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ SHM है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है, ठीक है।
इसको ये फॉलो कर रहा है। तो फाइनली जब तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम लिख सकते हो यहां से कि तुमने ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या निकाला, तो जी नॉट बाई आर निकाला। सो फाइनली वी हैव डिराइव्ड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी नॉट बाई आर। इनसाइड द टनल की मैं बात कर रहा हूं। यहां से आप ये लिख सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट अंडर ऑफ व्हाट, जी नॉट बाई आर। पता है ना, जी नॉट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो यहां से टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, 2 pi by omega, and that leads to the time period derivations of 2 pi root under of r by z naught. This is the time period of oscillation. तो आपने ये प्रूफ कर लिया कि ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है इट इज ए फंक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन, मतलब y का जो है सिंपल फंक्शन है वो, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एक चीज जो मैं और बताना चाहूंगा कि पृथ्वी के अंदर इनसाइड द टनल दैट इज पासिंग थ्रू द डायमीटर, मतलब सेंटर, तो आपने निकाला कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज मतलब y का फंक्शन है, ठीक है। यू हैव डिराइव्ड इट, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल, ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड को। जब आपका जब इसको अगर सेंटर मान के प्लॉट करो तो 0 से लेके r डिस्टेंस तक ये लीनियर फंक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड। और r के बियॉन्ड जब आप चले जाते हो, इस सरफेस से बियॉन्ड जब आप जाना शुरू करते हो तो आपको पता है वो क्या हो जाता है, g इंटू मास ऑफ द अर्थ बाई gm बाई यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या चीज देखोगे, क्या चीज की फील्ड जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये अगर मान लो कि ये इसको अगर मैं आउटसाइड द अर्थ को y ले रहा हूं, लेकिन अगर आप मान लो कि अगर ये y ही है और y इज ग्रेटर देन अगर r का केस हो जाता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे gm बाई वाई स्क्वायर। मतलब फोर्स जो है यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि जो फोर्स है या जो एक्सेलरेशन है या जो फील्ड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, g इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये साबित कर रहा है कि आउटसाइड द अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, ऑक्सिलेटरी होगा, बट इट विल नॉट बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर फैशन जो है, सो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस प्लॉट सिंपली शोस कि जब आप अर्थ के आउटसाइड चले जाते हो तो उस समय जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट विल बी वेरिंग लाइक दिस वे, एंड इनसाइड द अर्थ इट इज लीनियर फंक्शंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब अगर आप ओरिजिन सेंटर को मानते हो तो ठीक है। तो फाइनली आपने हमें जो पर्पस था वो आपने निकाल लिया। इस पर्पस के हिसाब से अगर जरा सोचो कि टाइम जो तुमने निकाला वो क्या निकाला, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर बाई जी नोट निकाला। तुम्हें पता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो 6.371 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होती है, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है। व्हाट इज आर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो जब टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या निकालोगे, 2 पाई रूट अंडर ऑफ 6.371 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 9.8, ठीक है, एंड दैट्स विल गिव टू द रिजल्ट ऑफ व्हाट 5064 सेकेंड। ये क्या हो गया सेकेंड। जब इसको तुम मतलब आवर में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी बेसिकली 84.4 मिनट। तो ये जो पूरा जर्नी है, मतलब ये कह सकता हूं कि ये जो जर्नी है तुम्हारा, मतलब ये रहा यहाँ, ये जो तुम्हारा जर्नी है एसएचएम का, इस पूरे जर्नी में कितना टाइम लग रहा है इसको देखो। अगर यहां से यहां ये जो बॉल है, ये जो एसएचएम करता है, यहां से जब यहां आता है एंड बैक टू दिस पॉइंट, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 84.4 मिनट का समय लग रहा है बॉल को यहां से यहां आने में, एंड देन गोइंग बैक इन दिस वे, किधर, देन गोइंग बैक इन दिस वे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग गया, 84.4 मिनट लग गया। अगर पूछा जाए वन वे जर्नी में, मतलब यहां से मैंने रिलीज किया और यहां सीधे बाहर आ गया हो, तो कितना टाइम लग रहा है, तो दिस विल बी कैचेस 42.2 मिनट में 2 से सीधे डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज और आ जाती है कि ये जो एसएचएम मोशन हो रहा है, द मोशन इज एसएचएम, ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते हैं, v बराबर क्या होता है, तो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो स्पीड है ना, इस पूरे जर्नी में क्या हो रहा है, तो वैरी कर रहा है
और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो इसके ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखो क्योंकि आपका रेफरेंस फ्रेम वाई है, तो ये मेरा स्पीड है। तो अगर इस इक्वेशन से गौर से देखो, मैं ये पूछूं कि किसी भी पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको पता है। ये जो एसएचएम हुआ इसमें यहाँ पे v इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे v क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा, तो दिस r विल बी द एम्पलीट्यूड, दिस r विल बी द एम्पलीट्यूड, ये तो पता है। अब आपको अगर ये पूछा जाए ओमेगा की वैल्यू पता है, तो किसी भी पॉइंट पे आप स्पीड निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मीन पोजीशंस पे होती है। तो जब y इक्वल टू 0 डालोगे तभी मैक्सिमम स्पीड निकलेगा। तो Vmax जो होगा, Vmax इज इक्वल टू व्हाट, तो a इंटू ओमेगा, इसी इक्वेशन से यहाँ पे डिराइव होता है। तो जब तुम मैक्सिमम स्पीड निकालोगे, ठीक है, व्हेन यू डिराइव द मैक्सिमम स्पीड, चलो हम लोग इसको भी निकाल ही लेते हैं, क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड को निकाल लेते हैं। तो जो Vmax होगा, Vmax, ठीक है, ये कब होगा, Vmax होगा तब when y इक्वल टू 0। ये जब तुम डालोगे y इक्वल टू 0 किसमें, जो स्पीड निकालते हो v बराबर क्या होता है, v बराबर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, नहीं ना होता है, यही होता है आपका स्पीड। तो स्पीड इसमें y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यू विल लीड टू द Vmax, दिस इज ओमेगा इनटू a। अब आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है आपको अभी आपने डिराइव किया है, ओमेगा बराबर रूट अंडर जी नोट बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे रूट अंडर ऑफ जी नोट बाई आर, और ये a की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है a r है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप टनल में जब आप मोशन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो यहाँ पे आपका स्पीड 0 होता है, इक्वल टू 0 पर रिलीज करते हो। तो ये हमारा हो गया यहाँ से r, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे r हो गया, तो बेसिकली ये क्या हो जाए, रूट अंडर जी नोट इंटू आर आ गया। और ये जो जी नोट इंटू आर आया, जब आप वैल्यू डालोगे जी नोट का और रेडियस ऑफ अर्थ का, इट विल बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो केस है ना, कि इफ द टनल इज अलोंग द कोड एंड बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस, टनल क्या है, कोड के अलोंग है, मतलब सेंटर अर्थ का कहीं यहाँ है और ये टनल अर्थ के सेंटर से पास नहीं कर रहा है, उस केसेस में मोशन किस तरह का होगा। तो हमने आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया था कि द मोशन विल बी अगेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन अब हमें जानना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल पहले की तरह होगा, क्या इसमें डिफरेंसेस आएंगे जो है सो, ठीक है, ये हमें यहाँ समझना है। इस केसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट द बॉल बी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल, मतलब ये जो सेंटर है टनल का, ये क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, तो x डिस्टेंस, लेट द बॉल बी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल, तो ये जो सेंटर अर्थ का है और टनल का सेंटर, ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, ये पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ टनल है, सेंटर ऑफ टनल है, अर्थ के टनल का ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो इससे कितने डिस्टेंस पे माने हैं, हम लोगों ने माना है कि x डिस्टेंस अवे है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे। ये जो ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने छोड़ने के t टाइम बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरा बॉल यहाँ पे आ गया है जो कि टनल के सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, ठीक है। और उसी समय पे एंड एट द सेम टाइम द बॉल इज एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस सेंटर से जो बॉल की दूरी है ये क्या है, ये y है, दूरी मतलब रेडियल डिस्टेंस जो है सो क्या है, ये y डिस्टेंस अवे है, ये पॉइंट जो है सो, ये मेरा अज्यूमशन है जो है सो, ठीक है। तो इस केसेस में अगर देखोगे क्या चीज कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कैसे लगेगा, पहले केसेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो चूंकि अर्थ का सेंटर था और बॉल गिर रहा था तो एकदम डाउनवर्ड लग रहा था। इस केसेस में बॉल का ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉल पे लगेगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस डायरेक्शंस में ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो इधर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, ये इसका एक कंपोनेंट ही इसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल है अगर ये थीटा है, तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो क्या चीज कि g cos theta will be the acceleration with which the ball is going downward। तो ये जो कंपोनेंट है g का, देखो यहाँ दो कंपोनेंट g के होंगे, एक कंपोनेंट तो यहाँ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉल है वो इस टनल के वॉल को रगड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट अगर इधर की ओर है तो बॉल, ये जो सरफेस है टनल है वो इसको इधर की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
अप्लाई करेगा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मान के चल रहा हूं कि कैंसिल हो रहे हैं, हो जाएंगे कि नहीं आई डोंट नो, दिस इज आइडियलिस्टिक सिचुएशंस। लेकिन बॉल के मोशन के लिए केवल इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ही कंपोनेंट, डाउनवर्ड कंपोनेंट ही इस टनल में उसको ऑक्सीलेट कराएगा। तो मुझे जी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो जरा सा कि ये सेम लाइन है, ठीक है, ये और ये जो एंगल है, अगर आप सेंटर देखोगे, ये जो एंगल है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो आप लिख सकते हो क्या चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हियर। तो अगर कॉस थीटा निकालो तो कहीं ना कहीं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द, अब ये बेस ले लो, ये बेस हो गया तो हम लिख सकते हो x बाई वाई, ठीक है, क्योंकि ये बेस हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस जो भी कह सकते हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाई वाई हो गया। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात ये है कि cos थीटा की वैल्यू जो x बाई वाई के फॉर्मेट में तो आ गई मुझे। अब g की जो वैल्यू है, मैंने जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले ही निकाला है कि किसी भी ये क्या होगा, ये इस सर्किल के अराउंड जो मासेस इनक्लोज होगा उसी की वजह से जो लगेगा। तो वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है g इनसाइड द अर्थ, इट विल बी व्हाट, इनसाइड द अर्थ, ये जो g है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी माइनस ऑफ दैट इज g नोड, माइनस ऑफ व्हाट, g नोड बाई r इनटू ये जो y है, रेडियल डिस्टेंस बाय y। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी या फिर फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से एट ए डिस्टेंस y इनसाइड, मतलब y इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। बाहर के बाद में तो फिर ये फंक्शन नहीं सेटिस्फाइड होगा ना, ये तो केवल अंदर पृथ्वी के इनसाइड ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो इस पे डालेंगे, क्योंकि फोर्स जो कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स है Fr, इट इज मतलब रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन कहो या फिर फोर्स कहो, जी ये क्या है, जी कॉस थीटा इक्विवेलेंट आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लिखो तो जो एक्सेलरेशन है, जो रिस्टोरिंग हम लिखते हैं, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन या AR व्हाट, तो ये हो गया g ऑफ यहाँ पे cos थीटा, और g की वैल्यू आपने निकाला माइनस ऑफ g नोड बाई r इंटू यहाँ पे व्हाट, g नोड बाई r इंटू माइनस ऑफ कितनी निकाली आपने, g नोड बाई r इंटू y इंटू यहाँ पे y, और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली जनाब, cos थीटा की वैल्यू हमारी आई थी x बाई वाई, ठीक है। सो दिस इज x बाई, यहाँ पे x बाई वाई, तो यहां से ये कट गया एंड फाइनली जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, माइनस ऑफ g नोट बाई r इंटू एक्स। तो क्या आपने देखा, x क्या है, x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो आपका टनल है, ये जो टनल सॉरी ये जो आपका अर्थ है, और इस अर्थ में जो आपने ये टनल बना रखा है, ये टनल है आपका, ठीक है, दिस इज योर टनल। तो इस अर्थ में जो आप टनल बना रखा है, तो टनल के सेंटर पॉइंट से जो बॉल की दूरी है, दिस इज व्हाट द x इज। फाइनली यू हैव डिराइव्ड कि जो एक्सेलरेशन है ऑफ द बॉल, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, एंड दिस इज व्हाट द लीनियर फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, एसएचएम की इक्वेशन जो है a बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट विल लीड्स टू द ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, तो रूट अंडर ऑफ g नोट बाई r, एंड दैट्स विल लीड टू द टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट अंडर क्या चीज, तो r बटा g नोट, और सेम जो पहले टाइम लग रहा था उतना ही टाइम अभी भी लगेगा, क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो सेम ही है। तो जो पहले आपने जब सेंटर के अबाउट भी जब आपने निकाला था, जब आपका टनल एकदम सेंटर के अबाउट था, ऐसे था टनल, उस केसेस में भी टाइम पीरियड की वैल्यू आपको कितनी आई थी, 2 पाई रूट अंडर r बाई जी नोट ही आई थी। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो बड़ा r था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा था, अर्थ का रेडियस था, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड घट रहा है तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होता है v max बराबर a इंटू ओमेगा होता है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो रही है, एम्पलीट्यूड जो है तो घट गई है, इट इज नॉट इक्वल टू r, a इज नॉट इक्वल टू r यहाँ, क्योंकि ये तो कोड के अलोंग है। तो जो सेंटर पॉइंट से जो कोड की लंबाई होगी
उसी का फंक्शन होगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि इस केसेस में सेंटर पॉइंट पे जब बॉल क्रॉस करेगी तो उसके पास जो पहले वाली 7.9 किलोमीटर का जो मैक्सिमम स्पीड था Vmax, ये इस केसेस में 7.9 किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है।